विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। शर्मा, ये दरअसल फ्यूल, ये ईंधन ऐसे नेताओं से भी मिलता है ना भाई। 100 करोड़ हिंदुओं की सरकार है देश में, तो लोकतंत्र तो नहीं बचा, फिर हिंदू राष्ट्र हो गया फिर तो। देखिए, इस राजनेता ने क्या स्टेटमेंट दिया उसमें मैं बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं राजनेता नहीं हूं, मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता हूं। आपने अभी कहा कि किस तरह से मुसलमानों के त्योहार या ईसाइयों के त्योहार पे किस तरह से अटैक किया जाता है। अटैक हमारे दुर्गा पूजा में भी हुआ है, हमारे गणपति विसर्जन में भी हुआ है, हमारे रामनवमी में भी हुआ है। घरों के अंदर पत्थर के भंडार रखे जाते हैं, लोगों के अन्न के भंडार होते हैं और पत्थर फेंकने वालों के पत्थर से भंडार भरे रहते हैं। बच्चों पे पत्थर फेंका जाता है, हिंदू कार्यकर्ताओं को घर के अंदर बुला के सर पे 4 गोली मारी जाती है। ये हमारा कौन सा तस्वीर पूरे विश्व के मानचित्र पे हमारा मान सम्मान बढ़ा रहा है? अच्छा, किसकी गलती है ये शशिकांत जी? सुनिए ना, आप दरअसल जो तस्वीर रख रहे हैं, अगर इस देश की ऐसी तस्वीर है कि रामनवमी पर, दुर्गा अष्टमी पर, इन सारे त्योहारों पर अगर ये हरकतें हो रही हैं, तो ये 11 साल से तो सरकार बीजेपी की है। वो जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं 100 करोड़ हिंदुओं की सरकार है। 21 राज्यों में मुख्यमंत्री बीजेपी का है। केंद्रीय कैबिनेट में कोई मुसलमान मंत्री नहीं है। तो ये हो क्यों रहा है फिर हिंदुओं पर हमले? हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं तो ये पूछे ना कौन हमले कर रहे हैं। हाँ, यहाँ जो राजनीतिक वरिष्ठ पत्रकार साहब बैठे, इन्होंने बहुत हमारी छवि को विश्व पटल में रखने का बड़ा प्रयास किया कि हाँ मुसलमान परेशान है, यहाँ ईसाई परेशान है। इनको ये दिखाई नहीं दिया कि हिंदू भी परेशान है। 47 से लेकर आज तक हिंदू परेशान है, वो दिखाई नहीं दिया। उसके बारे में एक भी शब्द इन्होंने कहा कि हाँ हिंदू के ऊपर जो अत्याचार वो गलत हो रहा है, नहीं दिया। आपने कहा कि कल बरेली में इस तरह की घटना हुई, 2 मुसलमान लड़के गए कुछ हिंदू लोगों के साथ, वहां उनकी पिटाई हुई। ठीक है, हमारे यहां भी बैंगलोर में इस तरह की 4 साल पहले घटना घटी थी। एक कंपनी में एक मुसलमान लड़की और एक हिंदू लड़का काम करता था। मुसलमान लड़की शाम को थोड़ा लेट हो गया, उसने कहा कि मुझे घर तक ड्रॉप कर दोगे। वहां जब मुसलमान लड़कों को मालूम पड़ा तो उस लड़के को खड़ा करके पीटा गया। क्या वो लड़का गलत काम कर रहा था? वो किसी का भला कर रहा था, तब किसी ने कोई आवाज नहीं दी। हिंदू खतरे में लगते हैं शशिकांत जी। हिंदू इस देश में आपके मुताबिक हिंदू भी खतरे में, जितने ईसाई और मुसलमान खतरे में उतना हिंदू भी खतरे में? नहीं, हिंदू तो खतरे में, आपने देखा ना क्या खतरे में है। हाँ। हम अपनी पूजा नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने गणपति विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं, दुर्गा जी की प्रतिमा लेके नहीं जा पा रहे हैं, होली नहीं खेल पा रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं लगता है ना कहीं हम घिरे हुए हैं कुछ ऐसे लोगों के हाथों से, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक दलों को उनको स्थायी मिल रहा। हाँ, तो भाई वही तो सवाल मैंने आपसे पूछा ना शशिकांत भाई। 11 साल से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 100 करोड़ हिंदुओं की सरकार चल रही है। शुभेंदु अधिकारी का बयान है ना, स्टेटेड। फिर से दोहरा रही हूं सवाल। 21 राज्यों में मुख्यमंत्री आपका है, आपसे पहले कहा केंद्रीय कैबिनेट में कोई मुसलमान आदमी नहीं है, फिर हिंदू कैसे खतरे में है? एक राजनेता है, वो बीजेपी के किसी प्रवक्ता से पूछे वो किस हिसाब से बोल रहे हैं कि 100 करोड़ की 100 करोड़ का देश है ये। भाई कैसे हिंदू खतरे में है ये बता दीजिए ना। नहीं, हिंदू खतरे में नहीं। हिंदू फिर भी तो दिखाना कहां हम हिंदू आजादी दुर्गा पूजा ठीक से बना पा रहे हैं, कहां हमारे भाई लोग रामनवमी बना पा रहे हैं, कहां होली बना पा रहे हैं, दिवाली बना पा रहे हैं, है ना? इसलिए लव जिहाद का आरोप लेकर घुस जाएंगे कैफे में। अरे भाई, लव जिहाद करते हो तभी तो दिखते हम। लव जिहाद कभी भी देखा कि किसी हिंदू लड़की ने किसी मुसलमान लड़की को फंसाया है? तो पुलिस मुसलमान लड़कों ने किसी हिंदू लड़की को फंसाया? अरे भाई, लाखों केस इस देश। लव जिहाद हो रहा था बरेली के कैफे में, यही तो पूछ रही हूँ। खाली आपने बरेली याद है, 47 के बाद से लेकर 2025 के बीच में हुई घटना अभी याद नहीं है? नहीं, मैं पहले कल की बात करूंगी। बरेली में कल जो बजरंग दल के लोग घुस गए। शशिकांत जी ऐसे नहीं, प्लीज, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, सवाल लेते जाइए, जवाब देते जाइए। बरेली में कल जो बजरंग दल के लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए लव जिहाद का आरोप लगाकर घुस गए, लव जिहाद हो रहा था बरेली के कैफे में। नर्सिंग की छात्रा बजरंग दल के लोग थे। वो सारे बजरंग दल के लोग थे। लव जिहाद हो रहा था क्या? नहीं, वो सारे बजरंग दल के लोग थे। बता दूं? बजरंग दल के लोग थे। बता देती हूँ कौन थे। बताइए। ऋषभ ठाकुर था, हिंदू गौरक्षा दल से ताल्लुक रखता था, बजरंग दल से निकाला गया 13 दिसंबर को। बजरंग दल में था पहले, अभी हिंदू गौरक्षा दल का आदमी है। निकाला क्यों गया?
जब विवाद बढ़ा तब बजरंग दल ने कहा कि हमने 13 तारीख को, अभी 13 दिसंबर को निकाल दिया था। नहीं, लव जिहाद हो रहा था क्या वहां? लव जिहाद नहीं हो रहा था तो भाई साहब, हाँ हमारे 4 हिंदू भाई बेटियां जा रही हैं, हाँ। 2 मुसलमान गए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। ठीक है, गए, ठीक है। उसके पहले की घटना की बात की आप, मैं कहना चाहूंगा, क्या इसके पहले हमारे में कभी अत्याचार नहीं हुआ? कि हम नहीं, पहले बाद नहीं, पहले बाद में जाएंगे, पहले बाद में जाएंगे, पहले बाद पर आइए। कल बरेली के कैफे में शशिकांत शर्मा, लव जिहाद हो रहा था क्या? की सच्चाई क्या है? लव जिहाद हो रहा था, फिर पूछ रही हूं, उस घटने की सच्चाई क्या है? आखिर क्यों गए? हाँ बताइए ना, क्यों गए? आखिर क्यों गए? क्यों गए बताइए। हाँ तो वही कह रहे हैं ना, मुसलमान लड़कों को हमारे हिंदू बहन के साथ जाने की जरूरत क्या थी? भाई आप अपने बहन बेटियों के साथ जाओ ना भाई। हम जब आपकी मुसलमान बहनों के साथ जाते हैं तब तक आप तलवार लेके खड़े हो जाते हो। अच्छा, मतलब मुसलमान लड़कियां, मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों के साथ ना जाएं? नहीं नहीं जाए, हम तो कहते ना जाए। और जाएंगे तो लव जिहाद हो जाएगा। नहीं क्यों जाए? क्यों? अगर जाए, जिहाद की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हाँ। ये जिहाद वाला शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं मैं। वो तो जो घुसे थे वो तो लव जिहाद का नारा लगाते हुए घुसे थे। नहीं लव जिहाद आप नहीं, आप गलत तरीके से बात करें। लव जिहाद का नारा लेके घुसा है तो लव जिहाद इसके पहले क्या हुआ नहीं क्या? हाँ। कितनी बहनों को फुसला के आज कॉफी डे में गए हो, कल कहीं और लेके जाओगे, हाँ। फिर बाद में उसका धर्मांतर कराओगे। तो पुलिस तो दरअसल आप यानी संदेह पर पहुंच गए वहां, नौटंकी करने और मारपीटाई करने, मारकुटाई करने, संदेह के आधार पर पहुंच गए। मतलब एकदम संदेह के आधार में हमारे मुझे मालूम पड़ा कि हमारे बहनों के साथ कुछ मुसलमान गए, हमारे बहनों में खतरा दिखा, हम पहुंच गए। क्या गलत किया हमने? अच्छा, शक के आधार पर पहुंच गए और बवाल काट दिया। मेरे साथ, ठीक है, ओके।